हाय दोस्तों। आज पहली बार मैं राहु गुरु पे कुछ बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मुझे लगा सही है, हो सकता है कुछ बातें गलत भी हो, बट मैं इस राहु गुरु कॉम्बिनेशन पे एक एंगल देना चाह रहा हूँ। सब लोग बोलते हैं कि, या बहुत लोग बोलते हैं कि राहु गुरु मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा देखा गया है कि ये एक बैड कॉम्बिनेशन है, और ये भी मैं कुछ टाइम पहले तक समझते आ रहा था। बट लाइफ में है ना, अगर आपके कुछ गुरु के ब्लेसिंग्स हो, वो आपको सही मार्ग दिखा ही देते हैं। उन्होंने बताया कि कोई कॉम्बिनेशन कितना भी बुरा हो, उसमें अच्छाई छुपी होती है। बस ये आपके हाथ पे होता है कि आप वो कॉम्बिनेशन को किस तरीके से आप यूज़ करना चाह रहे हो, किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हो आपके कर्म के द्वारा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं राहु गुरु, और मुझे ऐसा लगता है कि ये राहु गुरु जो कॉम्बिनेशन है, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत बुरा भी हो सकता है, और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छा भी हो सकता है। और बुरा जो शब्द है, इसको एक राहु गुरु कॉम्बिनेशन को एक गुरु चांडाल योग भी बोला गया है, जो कि है वैलिड है। बट क्या ये सबके लिए है? बहुत लोगों के लिए हो सकता है, बट राहु गुरु मुझे नहीं लगता कि एक सबके लिए गुरु चांडाल योग है। हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि राहु गुरु अगर ये अच्छा बनने पे आए, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इस जातक को, इस पर्सन को एक असीम ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु, एक असीम वरदान प्राप्त हो सकता है इस जातक को। तो जानते हैं डिटेल में कि क्यों ऐसा। आज का जो टाइम है, अगर कोई एक पर्सन राहु गुरु लेके आ रहा है और वो अगर एक सही गाइडेंस में ना हो, तो ये दुनिया वैसे ही उसको ख़राब कर लेती है। क्योंकि आज इतने सारे मूवीज़ के ज़रिए, गैजेट्स के ज़रिए, कंपनी के ज़रिए, आप जो संगत में रहते हो, इतने सारी चीज़ें होती है कि लाइक एक राहु गुरु वाला बंदा वो नेगेटिव लाइन में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो ही जाता है। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो एक गलत कर्म करना हो। ऐसे XYZ रीजंस हो सकते हैं, XYZ थिंग्स हो सकते हैं, जिससे वो गलत रास्ते पे चला जा सकता है। अगर इस पर्सन को सही टाइम पे एक सही गुरु, एक सही मेंटर, या एक ऐसे लोग, या इनके पिता, क्योंकि एक टाइम पे पिता भी इनके गुरु बने होते हैं, उनका अगर इनको साथ ना मिले हो, तो दुनिया तो वैसे ही राहु गुरु वाले को ख़त्म कर ही लेगी, मतलब गलत दिशा पे लेके जा ही लेगी। लेकिन राहु गुरु को मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें से गलत दिशा में जाना भी एक इनका पार्ट ऑफ जर्नी होता है, जहाँ से फिर वो इतना पीक पे चले जाते हैं गलत दिशा पे, फिर वहाँ से ये लोग अगेन यू टर्न लेते हैं एंड दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड थिंग्स इन द लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड कर्मा, और फिर वहाँ से इनका जर्नी शुरू होता है टूवर्ड्स द पॉजिटिव राहु गुरु। लेकिन वो जो पॉइंट है, वो जो बेंड पॉइंट है, वो वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। वो है इनके गुरु, वो है इनके मेंटर, जो इनकी आंखें खोल दे, वहाँ से फिर से घूम के सही रास्ते पे चलना। राहु की एक स्पेशल क्वालिटी है, ये लोग चीज़ें बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। चाहे इनके आजू बाजू कोई कैसा भी हो, ये वो गुणों को इजीली अब्जॉर्ब भी करते हैं, और साथ ही साथ उसको अपने थ्रू रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो ये लोग जो संगत में होते हैं, ये लोग उन्हें अब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये लोग उसी तरीके से जीना शुरू करेंगे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि लाइक राहु
ड्रिवन व्यक्ति, स्पेशली राहु गुरु व्यक्ति, जो वो जिस लोगों के साथ रहेंगे वो उन लोगों की तरह बनना शुरू करेंगे। इसलिए मैंने बोला है कि आज की दुनिया में आप बहुत सारे नेगेटिव डायरेक्शन वाली कंपनी इजीली फाइंड कर लोगे एज़ कंपेरेटिवली एक गुड कंपनी जो एक गुड संस्कार वाली कंपनी होती है। इसलिए अगर राहु गुरु को अगर सही डायरेक्शन ना दिया जाए तो ये तो दुनिया उनको नेगेटिव डायरेक्शन पे लेके जाने ही वाली है। लेकिन अगर विद द राइट आप बोलिए फेथ, अगर उनके डेस्टिनी में अगर वो सही पर्सन आ जाए, वो एक सही गुरु आ जाए, सही मेंटर्स आ जाए जो इन्हें सही रास्ता बता पाए, वहाँ से इनकी दुनिया वापस राहु गुरु टूवर्ड्स द पॉजिटिव पाथ एंड ये लोग बहुत ऊंचाई छू सकते हैं। कुछ टाइम पहले मैं गुरुजी का वीडियो देख रहा था तो उन्होंने केतु की एक बहुत ही असीम शक्ति बताई है कि केतु के पास एक शक्ति होती है कि ये दूसरों पे अपना छाव छोड़ जाते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन ये कभी किसी का प्रभाव लेते नहीं हैं। इनमें वो शक्ति होती है कि कोई भी अगर इनके साथ हो तो ये उनको अपनी तरह से बना सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर आपको पता है राहु की क्या शक्ति है? राहु की शक्ति है वो प्रभाव लेना। और राहु की शक्ति ये है कि अगर ये सही संगत के साथ आ गए तो ये वो प्रभाव लेंगे भी और वो प्रभाव को जिएगे भी, तो उनको रिफ्लेक्ट भी करेंगे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो राहु गुरु वाले जो व्यक्ति है इनकी कंपनी बहुत अच्छी हो, और ये जो बनना चाहते हैं ख़ास तौर पे अगर ये वो कंपनी में रह ले, इन नो मैटर ऑफ टाइम ये उनकी तरह सोचना और उनकी तरह जीना भी शुरू कर लेंगे और उनकी तरह किस्मत भी इनकी बन जाएगी। आपने कभी सोना देखा है? अब बात करते हैं राहु गुरु पे। जो गोल्ड जो है प्योर गोल्ड, वो एक प्योर गुरु को रिप्रेजेंट करता है, और जो राहु जो है वो गोल्ड में वो मिलावट है। लेकिन आज की दुनिया में अगर आप एक ऑर्नामेंट लेने जाओ, फॉर एग्जांपल 916 ऑर्नामेंट, बेस्ट ऑफ बेस्ट प्योरिटी इन द ऑर्नामेंट जो अगर मिलेगा आपको, इट इज़ 916 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड। तो उसमें 92% गोल्ड होता है, 8% मिलावट होती है। ये जो गुरु राहु जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं ये 92% गोल्ड ही है जो एक ऑर्नामेंट के रूप पे बन के आया है, जिसको आज के लोग यूज़ कर रही है। इसलिए गुरु राहु ऐसे लोग हैं जो वो आज की दुनिया के लिए बने हैं। क्यों आज की दुनिया के लिए बने हैं? क्योंकि बाहर की दुनिया इतनी चालाक है। ये जो राहु है वो व्यक्ति में वो एक शातिरता, एक विटीनेस, वो क्वालिटी भी दे देता है ताकि वो आज की दुनिया के सामने टिक सके। ये है एक ताकत राहु गुरु की। राहु की शक्ति है ऑब्जर्वेशन, राहु की शक्ति है अब्जॉर्प्शन, राहु की शक्ति भी है ऑब्जेशन, राहु की शक्ति है किसी से अट्रैक्ट होना, राहु की शक्ति है एक सरप्लस एक्सपेंशन होना। अभी ये जो क्वालिटीज़ है आपको लग रहे होंगे कि ये गलत भी है सही भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ आपके नज़रिए पे है कि वो आप क्वालिटीज़ अपने फ़ायदे पे कैसे लें और आप उसका गलत इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि अगर चलो ऑब्जेशन लेते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ऑब्जेशन गलत होती है, लेकिन राहु गुरु अगर ये जातक कोई सही चीज़ पे अगर इन्होंने अपना ऑब्जेशन वाला क्वालिटी लगा लिया तो ये वो ऑब्जेशन से वो रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं जो शायद से कोई दुनिया नहीं लेके आई होगी, और ये वो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस टच कर सकते हैं जो शायद बहुत कम लोगों ने टच किया होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेशन क्वालिटी। और इनकी खासियत ये होती है कि ये चीज़ों को बहुत सही तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, और ये ऑब्ज़र्व करके एक अपना ही नया एंगल निकालते हैं उसमें से। क्योंकि राहु क्या है? राहु है एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, या एक अनएक्सपेक्टेड कंक्लूजन, या एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन, जो एक ऑर्डिनरी ना हो, एक टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो राहु में वो क्वालिटी होती है कि जो आपने कभी सोचा ना होगा, ये वो वाला सोल्यूशन निकाल के आएगा और ये आपके सामने रख देंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ राहु।
अब इसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिर राहु को किस तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन राहु गुरु, अगर आप ये कॉम्बिनेशन का सही इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो इन्हें है ना कहीं गुरु या कहीं ना कहीं केतु की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि राहु की खासियत है, आप इन्हें कोई चीज़ दे दो, ये उसको एक 10 गुना बढ़ा के दे देंगे। लेकिन इन्हें वो चीज़ की तो आवश्यकता है ना, अगर आप जो दोगे तो वो चीज़ कहाँ से आएगी? वो चीज़ आएगी केतु से, या वो चीज़ आएगी आपके गुरु से। आपको गुरु ने कुछ चीज़ें सिखा दी, अभी आपका काम है एज अ राहु गुरु कि आप वो चीज़ को कितना आगे लेके जाओ, उस पर कितना रिसर्च करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि राहु गुरु आर द बेस्ट रिसर्चर्स, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं खोज रहे, ये चीज़ उसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं जो ऑलरेडी है और उस पर नया कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप इन्हें कोई एक बेस दे दो, राहु गुरु के पास वो ताकत होती है कि वो बेस पे वो बिल्डिंग अपना खड़ा कर दे। लेकिन इन्हें वो गुरु की या वो केतु पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। लाइक आप इन्हें कोई चीज़ एक पॉइंट दे दो ट्रिगर करने के लिए, वो वहाँ से फिर ये अपना गेम, इनकी गाड़ी शुरू हो जाती है और फिर उसको आगे अपने आप बढ़ाना शुरू कर लेते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ राहु गुरु। इसलिए आप देखोगे, अगर आपने ऐसे बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, ऐसे कई हुए हैं, एंड मुझे लगते हैं इनमें से मैंने अगर किसी को क्लोजली ऑब्जर्व किया है, हिज रजनीश ओशो। अगर आप रजनीश ओशो जी की लाइफ को देखोगे तो उनका एक टाइम पीरियड आया था, उन्होंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सिर्फ पढ़ते रहे। फिर एक टाइम आया, उन्होंने बुक पढ़ना छोड़ दिया, और फिर वो टाइम से उन्होंने अपना प्रवचन जो दिया, जितना उन्होंने पढ़ा होगा उससे 10 गुना उन्होंने ज्ञान बांटा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ओशो की आप कुंडली देखोगे, उनमें भी राहु गुरु का कॉम्बिनेशन है। अब जो उन्हें ज्ञान चाहिए था, जिस पे वो रिसर्च करके अपना 10 गुना ज्ञान बढ़ा के दे, वो उन्होंने किया। बुक्स पढ़ते रहे। ये इनकी खासियत है गुरु राहु की, और या राहु गुरु की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है कि राहु गुरु, मैंने जाना है अपने एक्सपीरियंस से, ये कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक पर्सन भी होती है। बाई दैट मीनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक व्हाट आई मीन, ये 92% सोना है, ये प्योर नहीं है सोना। तो इनमें आप अच्छी क्वालिटीज़ भी देखोगे, और कहीं ना कहीं इनमें हमेशा से एक गलत क्वालिटी भी रहेगी। बट राहु गुरु अपने आप को बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से रखते हैं, वो आपको पता नहीं चलने देंगे उनमें क्या सही है, उनमें क्या गलत है। ये खासियत है। आज की दुनिया आप देखोगे, बहुत लोग राहु गुरु को सही तरीके से लेके चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के जितने भी आप मॉडर्न साधु देखो, वो डेफिनेटली गैजेट्स का यूज़ करते हैं, टीवी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, लेकिन वो गैजेट्स को उन्होंने अपना ज़रिया बना लिया है ज्ञान अब्जॉर्ब करने का, और उस चीज़ पे मंथन करके अपना और 10x ज्ञान बांटने का। राहु गुरु कारक है ज्ञान बांटने का भी, द एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज, ये सिर्फ एक राहु गुरु कर सकता है। केतु, मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर किसी का केतु गुरु हो, वो ज्ञान तो बहुत ले लेंगे, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं हर किसी को एक्सप्रेस ना करेंगे। लेकिन राहु गुरु के पास ताकत है कि वो पूरी दुनिया को अपना नॉलेज बांट ले। इसलिए अगर आप देखोगे, जैन रिलीजन में जो महावीर स्वामी हैं, उन्होंने अपना सब छोड़ दिया एंड उन्होंने एक अपना नया लाइन पकड़ा, अपनी फैमिली पीछे छोड़ दी और एक अपनी नई तलाश में निकल गए। उन्होंने
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी फैमिली से विरोध करके उन्होंने अपने बारे में सोचा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महावीर स्वामी में भी कहीं ना कहीं राहु एक्टिवेटेड था। जब उन्होंने एनलाइटनमेंट पाया, फिर वहाँ से उनकी एक नई जर्नी शुरू हुई, जो कि है गुरु राहु की, जहाँ से उन्होंने शुरू किया अपना ज्ञान पूरी जगत को, पूरी दुनिया को बांटने में। दिस इज़ वॉट आई कॉल द एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज, द पावर ऑफ राहु गुरु। इसलिए आप कभी राहु गुरु, अगर आपको लगता है कि आपके कोई कंपनी में है, इन्हें एक चीज़ आप डेफिनेटली बोलिएगा कि आप अपनी कंपनी जो है एकदम टॉप क्लास कंपनी रखिए, या जो आप बनना चाहते हैं आप उनके साथ रहिए, आप बन जाओगे, आप उस तरीके से जीने लग जाओगे। और अगर आप चाहते हो कोई फील्ड में आपको मास्टरी करनी है, तो कहीं आपका बेस ढूंढिए, वो बेस पे आप इतना अच्छे से स्टडी करिए। और फिर ये जो राहु है, ये अपना ऑब्जेशन, क्योंकि ये आपका पैशन को ये 10 गुना बढ़ा देता है राहु, और उस चीज़ पे जो ऑब्जर्वेशन है, उस चीज़ का पे जो अब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज है, उस चीज़ पे जो ऑब्जेशन है, ये राहु अपना मैजिक क्रिएट करेगा और ये एक अपना नया एंगल क्रिएट करेगा। अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी तो ये राहु गुरु वाला व्यक्ति उस पर 5 बुक बना देगा, ये इसकी खासियत है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राहु गुरु। आई होप यू लव्ड लिसनिंग टू दिस, एंड ये मेरा पहला प्रयत्न था, बट दिस इज़ ऑल आई ऑब्जर्व्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू अगेन।